वेलकम टू द लेक्चर ऑफ टेम्पोरल फॉसा। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट टेम्पोरल फॉसा विच इज अ स्पेस इन टेम्पोरल रीजन। तो डायग्राम में भी हमको दिख रहा है ये स्पेस है पूरा। दिस होल स्पेस इज नोन एज टेम्पोरल फॉसा। नाउ एज यू कैन सी क्या लिखा है, द लेटरल एस्पेक्ट। ये लेटरल एस्पेक्ट है, मीडियल लेटरल, यू नो दिस थिंग, ठीक है। तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल अबव द जाइगोमेटिक आर्च, तो ये है हमारी जाइगोमेटिक आर्च, इसके ऊपर एंड अप टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। अब देखो यहाँ पे ना एक लाइन होती है, दो लाइन होती है एक्चुअली। एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर टेम्पोरल लाइन, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सो दिस fossa इज एक्सटेंडिंग अप टू सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। तो कहां से कहां तक? जाइगोमेटिक आर्च से लेकर सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक ये फॉसा एक्सटेंड करता है। एंड ऑब्वियसली टेम्पोरल फॉसा फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ दिस रीजन। मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर हम इसको मानते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट हैं, लाइक कुछ मसल प्रेजेंट है, एक ही मसल प्रेजेंट है, टेम्पोरालिस मसल, जो यहाँ पे ऐसा फैन शेप का मसल होता है, टेम्पोरालिस, और बाकी चीजें भी प्रेजेंट हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा हमें दिख रहा है, ये है फ्लोर ऑफ दिस रीजन, ठीक है। ये पूरा क्या फ्लोर बनाता है। अब अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें, वेरी इजी। एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय, ध्यान से सुनना, टेम्पोरल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। सरफेस समझते हो? देखो बॉर्डर होता है एक लाइन, सरफेस होता है पूरा सरफेस, कुछ इस तरीके से ऐसा होता है बॉर्डर। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश कोशिश करो, यहाँ पे सरफेस होगा। तो टेम्पोरल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, देन फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, ये जो है ये है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। देन एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन। तो अब यहाँ पे स्फीनोइड बोन कहाँ है? देखो ये वाले डायग्राम में दिखेगा, दिस येलो बोन राइट हियर इज स्फीनोइड बोन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जाइगोमेटिक बोन है। तो जाइगोमेटिक बोन का फ्रंटल प्रोसेस, टेम्पोरल सरफेस एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन, दिस पार्ट ऑफ स्फीनोइड बोन, ये हो गया इसका एंटीरियर बाउंड्री। अब अगर हम इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करते हैं तो क्या होता है? पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, जो पूरा एक्सटेंड करती है और कहां तक आती है? यहां तक, टिल लीडिंग टू सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो मार्क किया हुआ है, ये जो क्रेस्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट। तो क्या कर रहे हैं? पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल लाइन लीडिंग टू सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट। ये हो गया इसका पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक है। एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर होगा, क्या बचा? सुपीरियर। अब देखो सुपीरियर में क्या है, बहुत बता ही दिया, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सो द सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। एंड इंफीरियरली ये क्या करता है? देखो इंफीरियरली इट कम्युनिकेट्स विद इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा। अभी हम टेम्पोरल फॉसा पढ़ रहे हैं, जो कि ये वाला पार्ट है। अभी जस्ट इसके बाद हम इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा पढ़ेंगे, जो कि जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये जो रेमस ऑफ मैंडिबल है ना, ये इसके पीछे। मतलब अगर आप रेमस ऑफ मैंडिबल हटाओगे तो आपको वो फॉसा दिखाई देगा। फॉसा अगेन स्पेस है। तो एक होता है इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा, जो कि टेम्पोरल फॉसा के या टेम्पोरल रीजन के नीचे प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई द नेम इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा। तो यहां पर ये कम्युनिकेट करता है विद इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा। ये जाइगोमेटिक आर्च है ना, इसके बैक साइड से ये पूरी स्पेस है, मतलब आप इधर से जाओगे तो नीचे की तरफ निकल सकते हो। तो ये इंफीरियरली कॉन्टैक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है विद इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा, ठीक है। अंडर द जाइगोमेटिक आर्च, मतलब इसके अंडर से, अंडर मतलब इसके बैक साइड से अगर तुम जाओगे तो ये सीधा सीधा निकल सकते हो तुम।
ठीक है, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि ये जाइगोमेटिक आर्च है और तुम इसके बैक साइड से पूरा निकल सकते हो नीचे, कम्युनिकेशन है पूरा। सो दैट्स वाई लिखा हुआ है इंफीरियरली इट कम्युनिकेट्स विद इंफ्राटेम्पोरल फॉसा इन फ्रंट अंडर द जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, अब लास्ट बचा इसका फ्लोर। जो ये पूरा फ्लोर है, पूरा जो भी ये बोनी सरफेस है, ये फ्लोर है। तो फ्लोर किससे किससे बन रहा है तुम देख सकते हो, यहाँ पे 4 बोन्स हैं जो फ्लोर बना रही हैं। देर आर 4 बोन्स। तो कौन सी बोन है, देखो, टेम्पोरल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। तुम देख सकते हो ये फ्रंटल बोन है, इसका टेम्पोरल पार्ट। ठीक है, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय टेम्पोरल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ पेराइटल बोन। एंटेरो इंफीरियर मतलब आगे वाला और नीचे वाला, एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ पेराइटल बोन। देन स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। तो ऑब्वियसली अगर ये स्फीनोइड बोन है तो ये इसका लेटरल सरफेस है, बाहर वाला लेटरल सरफेस। सो लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन, ये हो गया इसका फ्लोर। एंड वन मोर पॉइंट, जो ये बोन्स जहां भी मिलती हैं वहां पे एक एच शेप का सूचर बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एच शेप जो बन रही है, इस एच शेप को बोलते हैं टेरियन, स्पेल्ड एज PTERION, पढ़ते हैं इसको टेरियन। ये एक एच शेप का सूचर लाइन बनाता है जिसको बोलते हैं टेरियन। गॉट इट? डन। टेम्पोरल फॉसा की बाउंड्रीज हो गई, अब हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ टेम्पोरल फॉसा। अब देखो क्या है इसमें, कितना इजी है। जो भी इसका कंटेंट होगा, कंटेंट मतलब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, वो सब टेम्पोरल रीजन से रिलेटेड ही होगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही मसल है हमारे पास, टेम्पोरालिस मसल, जो कि ऐसा फैन शेप की मसल होती है। इट इज अ मसल ऑफ मैस्टिकेशन, चबाने में मदद करती है। मैस्टिकेशन वाली मसल है टेम्पोरालिस। ठीक है। देन टेम्पोरल फाशिया। फाशिया होता है कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को सराउंड करता है, तो टेम्पोरल फाशिया। देन डीप टेम्पोरल वेसल्स, वेसल्स में आ जाएंगी डीप टेम्पोरल आर्टरी, डीप टेम्पोरल वेन। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक चीज, दैट डीप डीप टेम्पोरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो एक चीज ये याद रखनी है, दैट डीप टेम्पोरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है। अब डीप टेम्पोरल आर्टरी है, डीप टेम्पोरल वेन है, तो डीप टेम्पोरल नर्व भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है डीप टेम्पोरल नर्व। डन। इसके अलावा बची ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ये एक ब्रांच होती है ऑफ मैंडिबुलर नर्व। देखो लिखा है ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, एंड मैंडिबुलर नर्व itself is a branch of trigeminal nerve। फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व, और मैंडिबुलर की ब्रांच होती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। वो भी यहीं पे प्रेजेंट होती है, यू कैन सी यहाँ पर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व दिखाई हुई है, देख रहे हो। एंड ऑरिक्यूलो मीन्स इट इज रिलेटेड टू ऑरिकल, ईयर। तो टेम्पोरल रीजन से थोड़ा ईयर की तरफ जा रही है, या सॉरी ईयर से एंटीरियरली आगे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, जिसमें आ जाएंगी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। चलेगा? तुम देख सकते हो सारे ही कंटेंट्स में टेम्पोरल 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 आ रहा है हर जगह। तो टेम्पोरालिस मसल, टेम्पोरालिस फाशिया, डीप टेम्पोरल वेसल्स, डीप टेम्पोरल नर्व, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, एंड लास्ट सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। तो इसी के साथ हमारा टेम्पोरल फॉसा खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल मीट टू डू इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा।